आइए, नज़ारा टेक्नोलॉजी देश की दिग्गज मोबाइल गेमिंग कंपनी 1999 में इसकी हुई थी शुरुआत। डाइवर्सिफाइड गेमिंग प्रोडक्ट्स बनाने का करती है कारोबार। कल बाजार बंद होने के बाद आए नतीजे शाम को 6:45 बजे आय में दिखिए बढ़त 1.5% की, लेकिन कामकाजी मुनाफा 19% बढ़कर 36 करोड़ पर पहुंचता हुआ। मार्जिन में इंप्रूवमेंट है, 9.5% से मार्जिन 11.25% के आसपास पहुंचते हुए, और यही वजह कि मुनाफे में दमदार उछाल दिखाए 56% का, अब 25 करोड़ के ऊपर जाता हो। आइए हम मुलाकात करेंगे कंपनी के जॉइंट एमडी और सीईओ नीतीश मित्र सेन साहब हमारे साथ कार्यक्रम में हो रहे हैं शामिल। नीतीश जी, बहुत बहुत स्वागत है सर आपका, धन्यवाद। ऑपरेशनल परफॉर्मेंस दिख रही है मजबूत, स्पेशली मार्जिन्स के फ्रंट पर, कामकाजी मुनाफे के फ्रंट पर। जरा समझाएं इस ऑपरेशनल परफॉर्मेंस के मजबूत होने के पीछे के कारण क्या रहे। जरूर अनिल जी। हमारा नज़ारा में एक 2030 का विजन है कि इंडिया में गेमिंग एक बहुत ही बड़ी अपॉर्चुनिटी हो सकती है और इंडिया एक वर्ल्ड का लीडर हो सकता है गेमिंग में। तो मेक इन इंडिया, मेक फॉर इंडिया, मेक फॉर द वर्ल्ड फ्रॉम इंडिया बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है जिसको नज़ारा आज के दिन इंडिया में लीड कर रहा है। इसलिए हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम लोग अच्छे रेवेन्यू से ग्रो करें और प्रॉफिटेबली ग्रो करें, और जो फाउंडेशन हम लोग बना रहे हैं वो एक बहुत स्ट्रांग, प्रॉफिटेबल, हेल्दी, कैश फ्लो जनरेटिंग फाउंडेशन बनाए। इसीलिए इस साल अगर आप देखेंगे, शायद हमारा रेवेन्यू ये क्वार्टर इतना फास्ट नहीं था, 2% की ग्रोथ थी, पर हमारी प्रॉफिटेबिलिटी काफ़ी बड़ी है, पैट काफ़ी बड़ा है, कैश फ्लोज बड़े हैं। स्पेशली जो हमारे दो बिजनेसेस हैं, एक एनिमल जैम का गेम है जिसने काफ़ी अच्छा करा है इस दिसंबर क्वार्टर में, रिकॉर्ड सेल्स से और रिकॉर्ड प्रॉफिटेबिलिटी, वो डिवीजन हमारी। और दूसरा हमारा जो स्पोर्ट्स की का बिजनेस है उसने काफ़ी आउट परफॉर्म करा है इस क्वार्टर में। ईयर ऑन ईयर 97% ग्रोथ इन एबिटा लिखा है। तो ये काफ़ी बिजनेसेस ऐसे हैं जो हमारे लिए अच्छे कर रहे हैं। तो कई सारे बिजनेसेस में ग्रोथ अच्छी आती हुई दिखिए। आपके तीनों सेगमेंट्स के बारे में बताएं सर, गेमिंग, ई स्पोर्ट्स, एडटेक, ये किस तरह के रहे। जरूर। तो जो हमारा गेमिंग बिजनेस है वो इस साल 315 करोड़ का, ये क्वार्टर में Q3 में 315 करोड़ के रेवेन्यू करा और 20.6% का एबिटा करा। जो हमारा ई स्पोर्ट्स बिजनेस है उसमें टोटल हमारी 483 करोड़ की रेवेन्यू थी। सॉरी, ये मैं आपको 9 मंथ्स का नंबर दे रहा हूँ। 483 करोड़ की रेवेन्यू हुई और 44.4 करोड़ का एबिटा हुआ। और एडटेक बिजनेस में हमारी 76 करोड़ की रेवेन्यू होके 6.6 करोड़ का एबिट है। तो आप देखेंगे हमारे तीनों जो सेगमेंट्स हैं उसमें हमें काफ़ी प्रॉफिटेबल सेगमेंट्स है हमारे, और सभी बढ़ रहे, सभी मार्जिन्स बढ़ रहे। हमारा एक कोशिश जारी है कि हम अब हमारे एबिटा मार्जिन्स बढ़ाए बिजनेसेस में, और हमारी टीम उसमें काफ़ी काम कर रही है कि हर क्वार्टर में, हर साल में हम हमारे मार्जिन्स कैसे बढ़ाते जाए। ओके, तो ये आपके लिए बढ़िया एक्शन। सर एक चीज़ और जो जानना चाहता हूँ, क्योंकि थोड़ी सी गेमिंग कंपनियों के लिए जीएसटी के वो नए नियम जो आए, नए जो आए, उसके बाद मुश्किलें हुई थी। अभी क्या स्टेटस है, क्या उसमें कुछ बदलाव होने की आप उम्मीद कर रहे हैं। इंडस्ट्री ने क्या कुछ जीएसटी काउंसिल से या सरकार से इसके लिए अपील की है। हाँ, देखिए, ये जो नए रेगुलेशंस लागू हुए 1 अक्टूबर से हुए, तो ये पहला क्वार्टर है जिसमें उसका पूरा इम्पैक्ट दिखा गया है। हमारे भी थोड़े रेवेन्यूज जो हमारे ओपन प्ले बिजनेस है उसमें इम्पैक्ट हुए है, हमारी प्रॉफिटेबिलिटी भी कम हुई है। बट मुझे लगता है कि 1 या 2 क्वार्टर में स्टेबिलिटी आएगी। इंडस्ट्री ने गवर्नमेंट के साथ पक्का लॉबी करा है और हमें आशा है कि कुछ फेवरेबल आउटकम कमिंग मंथ्स में हमें मिलेगा। ओके, चलिए बहुत बढ़िया। धन्यवाद नीतीश जी, समय देने के लिए और नतीजों पर विस्तार से बातचीत करने के लिए। नज़ारा टेक अच्छी परफॉर्मेंस इस क्वार्टर में आती हुई कंपनी की तरफ से ये आपके सामने, और हाईएस्ट एवर क्वार्टरली रेवेन्यू और क्वार्टरली एबिटा आया है नज़ारा की तरफ से।